हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता से बिहार की छवि को धक्का लग रहा। ज्यादातर विश्वविद्यालय में सत्र अनियमित हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नलन कुमार से जुड़े मामले का चाहे जितना मजाक उड़ा, लेकिन उसी के साथ मूलभूत समस्याओं की कलई भी खुली। कई विश्वविद्यालयों में विभिन्न छात्र संगठनों का आंदोलन सत्र को नियमित करने, कुलपति की उपस्थिति सुनिश्चित होने आदि अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रहा। और अब शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया कि सभी यूनिवर्सिटी के साथ अलग अलग कार्यशाला होगी और सभी को नियमित करने पर विचार किया जाएगा। शुरुआत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से की गई है। लिखित सुझाव भी इसमें लिए जाएंगे। लगभग 1.5 माह पहले राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान से मुलाकात की थी और उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के विलंब से चलने को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी। अगली खबर, बिहार में कोरोना ने फिर से 2 लोगों की ली जान। बिहार में कोरोना ने 2 और लोगों की जान ले ली है। वहीं एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कुल 469 एक्टिव मरीज मिले। भागलपुर और बांका में एक एक मरीज की मौत हुई। संक्रमण की नई लिस्ट में सबसे ऊपर पटना है, जो कि पहले से था। सर्वाधिक 189 संक्रमित पाए गए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 30, भागलपुर में 25, सहरसा में 22, सुपौल में 20, अररिया में 15, गया एवं मुंगेर में 13, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी में 11 मरीज पाए गए। रोहतास में 9, बेगूसराय एवं मधुबनी में 8, कैमूर, खगड़िया, नालंदा, दरभंगा में 7 मरीज मिले। किशनगंज, जमुई एवं सारण में 6 केस मिले हैं। औरंगाबाद, सिवान में 5, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया, शेखपुरा, जहानाबाद एवं मधेपुरा में 3, लखीसराय एवं गोपालगंज में 2 मरीज, पूर्वी चंपारण में भी 1 संक्रमित मरीज मिले। अगली खबर, बिहार में बारिश का अलर्ट। पटना, मुजफ्फरपुर समेत 11 जिलों में मध्यम लेकिन 27 में हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में 18 दिनों बाद लौटे मानसून ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पटना सहित पूरे बिहार में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिहार के 11 जिलों में मध्यम तो बाकी के 27 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान ने किया है। सूखे का मार झेल रहे 30 जिलों के किसानों को राहत मिली है। बारिश से सूखे का डर कम हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार के पूर्वी चंपारण, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में मध्यम दर्जे की बारिश आशंका जताई। वहीं हल्की बारिश की संभावना वाले जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, शिवहर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, जहानाबाद, जमुई, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय शामिल है। अगली खबर, पटना में 30 और 31 जुलाई को बीजेपी की ऐतिहासिक मीटिंग। जेपी नड्डा आएंगे, सभी 7 मोर्चे के नेता जुटेंगे। पीएम भी कर सकते हैं वर्चुअल संबोधन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में 2 दिनों के प्रवास पर होंगे। दरअसल पटना में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के संयुक्त मोर्चे की कार्य समिति बैठक होने वाली है। भाजपा के इतिहास में पहली बार इस तरह की बैठक होगी। इस बैठक में सभी प्रदेशों के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद होंगे। इस संयुक्त मोर्चा के कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद करेंगे। इसको लेकर बिहार बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अगली खबर, ईडी के द्वारा सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ पर भड़की कांग्रेस। पटना में कारगिल चौक से निकला मार्च। प्रदेश प्रभारी बोले, मेरी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया। ईडी की उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। इसके विरोध में बिहार से लेकर पूरे देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पटना में प्रदर्शन किया गया। कारगिल चौक से विरोध मार्च शुरू हुआ है, जो कि ईडी ऑफिस तक पहुंचा। इसके बाद पटना के ईडी ऑफिस के बाहर भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। अगली खबर, बिहार के कर्मचारी संघ ने नीतीश कुमार से बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। बिहार के कर्मचारी संघ ने कहा कि जिस तरह से झारखंड सरकार ने झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की व्यवस्था लागू कर दी है, उसी तरह से बिहार के कर्मचारियों के लिए भी जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाए और इस तरह से बिहार के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। जिस तरह से झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 14,000 करोड़ की मांग करके भी झारखंड के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, उसी तरह से नीतीश सरकार भी हिम्मत दिखाए और बिहार के सरकारी कर्मचारियों के एपीएफ में जमा लगभग 20,000 करोड़ की राशि को मंगाकर यहाँ के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करे। नहीं तो राज्य भर में आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। आपको बता दें कि बिहार के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भी सहायता मिल चुकी है। लगभग 25 लाख कर्मचारी जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कर्मचारी इसमें समर्थन में हैं। अगली खबर, राज्य संपोषित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना में कार्यरत टोला सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज ने
नवादा जिले में एक बड़ी बैठक की। बैठक में जिला के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 1000 से अधिक शिक्षा सेवक शामिल हुए। बैठक में सबसे पहले संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न समस्याओं पर संघ के लोगों ने विचार विमर्श किया। संगठन के लोगों ने विधान सभा का घेराव करने का प्रस्ताव भी रखा और कहा गया कि शिक्षा सेवक का सेवा अभिलेख तैयार करना, एक मुश्त 3 माह के बकाये मानदेय के भुगतान और मानदेय बढ़ाकर 25,000 करने की मांग शामिल है। तालमी मरकज संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद गालिब और टोला सेवक के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि विभाग की लापरवाही के कारण सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बावजूद भी 3 साल से शिक्षा सेवक को TLM की राशि नहीं दी गई, जिससे केंद्र संचालन में काफी दिक्कत है। साथ ही इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जाना हास्यास्पद है। इतने कम राशि में परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, जबकि शिक्षा सेवक भी शिक्षक की तरह ही कार्य करते हैं। वैसे में इतना कम मानदेय दिया जाना नाइंसाफी है। संघ के सदस्यों ने कहा कि हमारी मांगों पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे, नहीं तो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाएंगे। अगली खबर, नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 9 एजेंडे पर मुहर लगी। डीजल अनुदान के तहत 29 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही साथ बिहार में बियाडा की लीज दर में संशोधन किया गया और इसके बाद बिहार में 74 औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए। बंद पड़े चीनी मिल की 2900 एकड़ जमीन बियाडा में ट्रांसफर कर दिया गया। राशन दुकानों के डीलरों का कमीशन भी बढ़ा दिया गया है। प्रति क्विंटल 35 से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया। अनाज ट्रांसपोर्टेशन की भी राशि बढ़ाई गई। प्रति क्विंटल 188 से बढ़ाकर 211 रुपये किया गया। नया PDS दुकान खोलने के लिए नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 28 जुलाई को होने वाली थी। आयोग ने जारी विज्ञप्ति में परीक्षा सितंबर में कराने की बात कही। इसकी सूचना वेबसाइट पर डाल दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा के लिए जरिए प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के करीब 40,000 पदों पर नियुक्तियां करने वाला था। अगली खबर, बिहार के वार्ड सदस्यों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रखंडों में अब 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को संपूर्ण प्रभार के साथ अधिकार मुहैया कराने के लिए और प्रबंधन समिति का बैंक खाता शीघ्र खोलकर राशि भेजने और राज्य में आए दिन वार्ड सदस्यों पर हो रहे जानलेवा हमला पर रोक लगाने, विधायक, सांसद एवं विधान परिषद की तरह वार्ड सदस्यों को वेतन, पेंशन एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के दौरान वार्ड सदस्यों का नाम शिलापट पर भी अंकित करने, MP MLA फंड से होने वाले विकास कार्यों में ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग वार्ड सदस्यों ने की है, जिस पर राज्य सरकार ने जल्द से जल्द विचार करने को भी कहा। अगली खबर, बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह फिर से नई मुश्किल में है। इंसास राइफल की मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में MP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। मामला साल 2015 का है। 24 जून 2015 को सचिवालय थाना की पुलिस ने पटना में सरकारी आवास पर छापेमारी की थी और वहां से इंसास के 6 मैगजीन और 1 बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए थे। उस वक्त आर्म्स एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया गया था। हाल ही में पैतृक घर से हैंड ग्रेनेड और AK-47 की बरामदगी मामले में 10 साल की सजा के बाद विधायकी चली गई थी। अगली खबर, PM के निर्देश पर बिहार में बना पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के लिए टास्क फोर्स गठित। 10 दिनों में सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए बिहार में काम शुरू हो चुका है। इसके लिए टास्क फोर्स गठित कर दी गई, जो अगले 10 दिनों में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। दरअसल पुलिस के ग्रासरूट तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंचाने के लिए इस योजना पर काम शुरू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव, बिहार सरकार के गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बिहार से इस संबंध में जल्द सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काम करेगा और भविष्य की तकनीकों को उस हिसाब से विकसित किया जाएगा जो जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों को भी पूरा कर सके। बिहार पुलिस को इस मिशन के लिए जल्द ही प्रारूप तैयार कर लेना है। टास्क फोर्स की सर्वे रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय आगे के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।